Hello students, welcome on YouTube channel Biology Village. And today guys, our discussion is concerned on 20 important questions जिन्हें हम कह सकते हैं करंट बायोलॉजी की क्वेश्चंस गाइस, जो बॉटनी में या बायोलॉजी साइंसेस या जूलॉजी के जो रिलेटेड टर्म्स हैं या उनमें कुछ एडवांसमेंट हो रहा है जिसे हम करंट जी के भी कह सकते हैं या फिर जनरल साइंस भी कह सकते हैं। बट उन क्वेश्चंस का कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो बायोलॉजिकल साइंस से है, जैसे कि हम बॉटनी के पार्ट या एग्रीकल्चर या जूलॉजी से। तो भाई ये 20 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बॉटनी में आ सकते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं आपने कॉटन पूरी स्टडी कर ली, अब कॉटन के बारे में रिसेंट क्या हुआ वो आपको नहीं पता, या कौन सी कोई इस तरीके से बॉटनिकल नेशनल पार्क हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो गया या यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड हो गया, ये इन्फॉर्मेशन जो बुक्स में होती है वो नहीं होती है, करंट इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके के ये 20 करंट क्वेश्चन जो कि जिसे कह सकते हैं बायोलॉजी से कंसर्न है, तो हम इन पे बात करने जा रहे हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम देखते हैं कि व्हाट इज द ब्रांड नेम गिवन टू द इंडियन प्रीमियर कॉटन ऑन द वर्ल्ड कॉटन डे 2020। देखिए गाइस यहाँ पे सिंपल सी बात है, कॉटन हमने पूरा कॉटन की फैमिली, कॉटन का प्लांट आपको स्टडी कराया, बहुत सारा डिस्कस किया। बट ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल न्यू, कि इतना पढ़ाने के बाद भी ये क्वेश्चन मैंने अपने टॉपिक में इंक्लूड क्यों नहीं करा, क्योंकि ये बिल्कुल करंट बायोलॉजी का क्वेश्चन जिसमें बात बोला गया है कि 2020 के वर्ल्ड कॉटन डे पे जो इंडियन प्रीमियम कॉटन है उसे एक ब्रांड नेम दिया गया। जैसे कि हम हमारा जो इंडियन मैंगो होता है, लखनऊ का जो बनारसी, इस तरीके से हम बोलते हैं फॉरेन कंट्री में नवाबी आम, इसी तरीके से जो इंडियन प्रीमियर कॉटन को वर्ल्ड कॉटन डे, एक तो क्वेश्चन ये कि वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है गाइस, तो ये किया जाता है आपका 7 अक्टूबर को। अब 7 अक्टूबर 2020 को इंडियन प्रीमियर कॉटन को एक नाम दिया गया था, वो क्या नाम दिया गया है? निर्मल कॉटन, कस्तूरी कॉटन, शुद्धि कॉटन एंड चंदन कॉटन। गाइस ये नाम दिया गया था आपको कस्तूरी कॉटन। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडियन प्रीमियर कॉटन को इस बार 2020 के वर्ल्ड कॉटन डे पे नाम दिया गया था कस्तूरी कॉटन। करेक्ट आंसर भी। सेकंड क्वेश्चन भी कॉटन से रिलेटेड है गाइस, ये भी करंट क्वेश्चन है। विच बैंक इज प्लानिंग टू लॉन्च ए लोन प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है गाइस? सफल, फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स। जो हमारे कॉटन के जो किसान हैं, जो ग्रो करने वाले ग्रोअर्स, उनके लिए किस बैंक ने एक लोन मतलब जारी किया है, और जो लोन का नाम रखा है उन्होंने सफल, जिसका मीनिंग होता है गाइस सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो पीएनबी, एसबीआई, बीओआई मतलब बैंक ऑफ इंडिया एंड बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा। गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका है एसबीआई। बहुत ही इंडियन गवर्नमेंट बैंक है हमारी एसबीआई, 1955 में जो इस्टेब्लिश हुई थी। तो करेक्ट आंसर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये लोन जो हमारे ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स हैं उनके लिए लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे इन्वायरमेंट या इकोलॉजी का कह सकते हैं उससे कंसर्न है। थुदियूरीलीपारा hills which has given to the status of biodiversity heritage site is located in which state? देखिए ऑलरेडी हिल्स थी हमारे, किस स्टेट में थी? उन्हें हमने 2020 में यूएनओ ने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का जो लेवल था, जो स्टेटस था, उन्हें दिया गया है। तो ये जो हिल्स हैं ये किस स्टेट में इंडिया के लोकेटेड हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, केरला। गाइस ये जो जैसा कि नाम से भी कुछ आइडिया कर सकते हैं, ये जो हिल्स हैं वो केरला में है। हमारा एक साउथ सदर्न स्टेट्स है केरला, जिसकी कैपिटल होती है त्रिवंतरपुरम। तो वहाँ पे ये हिल्स हैं और इन्हें रिसेंट में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है बाय यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करते हैं और उनके हेडक्वार्टर्स, हमें इसमें मैचिंग करना है। जैसे ग्रीन पीस बहुत ही कॉमन सा एक ऑर्गेनाइजेशन दैट डेडिकेटेड टू सेफ गार्ड आवर इन्वायरमेंट। इसके बाद यूएनईपी जो कि यूनाइटेड नेशन का एक वो है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। एनजीटी आप सुना होगा, बहुत ही कॉमन और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे हम बोलते हैं। और इसके बाद आता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं हमें वो बताना कहाँ पे किसके लोकेटेड हैं। तो गाइस जो जिसके सामने इस में लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है कि ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड, जो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, उसकी जो कैपिटल है एम्स्टर्डम, वहाँ पे लोकेटेड है। इसी तरीके से यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर्स है वो केन्या, साउथ अफ्रीकन कंट्री, उसकी जो कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पे लोकेटेड है। और एनजीटी आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अपना इंडिया का है और ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। और उसके कुछ
4 सब डिवीजन्स भी हैं जो इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में लोकेटेड है, जैसे कोई चेन्नई में है, कोई बेंगलोर में है, एक पुणे में है, इस तरीके से। और इसके बाद आता है UNDP, इसका हेड क्वार्टर है USA न्यूयॉर्क में है। तो करेक्ट आंसर होता है ए। इसके बाद एक देखते हैं बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन गाइस, सिल्क के बारे में। आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन एक ऑर्गेनाइजेशन है KVIC, जिसे हम बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका हेड क्वार्टर गाइस मुंबई में। हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन विच स्टेट रिसेंटली। तो कुछ आइडिया हो सकता है खादी का काम किसने किया था गाइस? गांधी जी ने किया था, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं। और उनका जो होम स्टेट क्या था? गुजरात। समझ सकते हैं कि पोरबंदर में जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे जाता है गुजरात। तो KVIC गुजरात है, उसने अपना पहला सिल्क प्लांट जो है वो गुजरात में लगाने की अनाउंसमेंट की है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं गाइस, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ब्रेकिंग द कोकून एट द 40। देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बायोलॉजी से कंसर्न हो, मगर जूलॉजी का पार्ट होता है कोकून। आप पढ़ते हैं लाइफ साइकिल सिल्क, कॉटन, बॉर्म वगैरह की, तो उसमें कोकून एक टर्म आता है। इसलिए हमने क्वेश्चन को इसे करंट बायोलॉजी के क्वेश्चन में इंक्लूड किया है कि इस बुक के राइटर कौन है। राधा नायर, स्तुति गुप्ता, सुधा मूर्ति एंड रूपा पाल। गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो राधा नायर की बुक का नाम है ब्रेकिंग द कोकून एट द 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुने होंगे, काफ़ी कॉमन है, हमारे काफ़ी टिपिकल पोर्शन लगता था ड्यूरिंग केमिस्ट्री। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए ब्यूरो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम IUPAC बोलते हैं गाइज, फॉर द पीरियड 2020 और 23 के पीरियड के लिए किस पर्सन को, जो हमारी IUPAC है उसका एक ब्यूरो मेंबर इलेक्ट किया गया है? इसमें मंजू राय, गणिकापति नाहरी शास्त्री एंड विपुल बिहारी शाह एंड यमुना कृष्णन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है विपुल बिहारी शाह को ब्यूरो मेंबर सेलेक्ट किया गया है IUPAC का फॉर 2020-23 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 35th सेशन मतलब 35वां सेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं FAO, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है गाइज? इटली, रोम, कैपिटल इटली की, वहाँ पे इसका लोकेटेड है। रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जिसे हम APRC 35 का नाम दिया गया, बाज हेल्ड अंडर हुज चेयरमैनशिप, किस कंट्री की चेयरमैनशिप में FAO की जो रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया पैसिफिक के लिए ऑर्गेनाइज हुई थी, किस कंट्री की मेंबरशिप हेडशिप में ऑर्गेनाइज हुई थी? तो गाइस ये हुई थी भूटान के हेडशिप में, चेयरमैनशिप थी भूटान की इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन्हें PSU बोलते हैं, ऑफ इंडिया हैव ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप सुनोगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत ही कॉमन है, जिसका हेड क्वार्टर इंडिया में है, गुड़गांव में। कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन, उनका एक अपना कोएलिशन था जिसका मेन टारगेट क्या था? सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन। एज कारपोरेट पार्टनर, किसके साथ इन्होंने कारपोरेट पार्टनरशिप ज्वाइन किया है? इसके जो कारपोरेट पार्टनर्स हैं उनके नंबर कितने हैं? 3, 5, 7 एंड 6। तो गाइस इसके नंबर का है 5 मेंबर्स हैं इसके। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया विल कंस्ट्रक्ट द 5 एनिमल ब्रिज फॉर सेफ पैसेज ऑफ वाइल्ड लाइफ एट विच एक्सप्रेस वे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा प्यारा भारत एक 5 एनिमल ब्रिज बनाने जा रहा है, किस लिए? वाइल्ड लाइफ, जो हमारे एनिमल्स हैं स्पेशली, क्योंकि पैसेज तो एनिमल्स के लिए होगा, सेफ पैसेज ऑफ वाइल्ड लाइफ एट विच एक्सप्रेस वे, मतलब दिल्ली मेरठ, अहमदाबाद बड़ोदरा, मुंबई दिल्ली यमुना एक्सप्रेस वे। तो गाइज ये जो 5 एनिमल ब्रिज बनने जा रहे हैं ये मुंबई दिल्ली हाईवे पे बनेंगे, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी का बिल्कुल नुकसान ना हो। आपने सुना होगा किसी रेलवे ट्रैक से कभी कर जाता है एनिमल या एलिफेंट, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो इसकी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सेफ पैसेज ऑफ वाइल्ड लाइफ करने के लिए उन्होंने पूरे हाईवे को अंडर पास करके 5 एनिमल ब्रिज बनाने जा रहे हैं की प्लानिंग किया है, और ये बनेंगे गाइज मुंबई दिल्ली हाईवे पे। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर मुंबई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज सेट टू इम्प्लीमेंट रिजनरेटिंग वाटर सेट फॉर द एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू द इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखिए वाटर सेट का मतलब क्या होता है गाइस, जो हमारा रेन वाटर होता है उसे हार्वेस्ट करके हम फॉर कुछ ऐसे टाइम के लिए कलेक्ट कर लेते हैं जब रेन ना हो, या फिर जो मई जून का टाइम होता है जब वाटर की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है उस टाइम के लिए, या उस एरिया में जहाँ बारिश कम होती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है किस स्टेट ने लॉन्च किया है, जिसे हम बोलते हैं रिवार्ड, मतलब रिजुविनेटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू द इनोवेटिव डेवलपमेंट। रेजिलेंस का मतलब गाइड हमने किसी को जीवित करना, दोबारा रेजिलेंस मतलब उन्हें सामंजस्य बैठाए रखना एग्रीकल्चर के लिए, थ्रू द वाटर सेट के जो प्रोग्राम थे वहाँ वो ख़त्म हो रहे थे, उन्होंने फिर से जीवित किया रिवार्ड के थ्रू।
तो ये किस स्टेट का प्रोग्राम है गाइज? ये आपका है कर्नाटका का, ये भी हमारा एक सदर्न स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करने विच विल अलाउ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कस्ट आउटसोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीफॉरेस्टिंग टू नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। कह रहा है कि विच विल अलाउ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीफॉरेस्टिंग टू नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। किसके थ्रू जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो जो रीफॉरेस्टिंग की जो होती नहीं है कि इसकी केयरिंग वो करवाने जा रहा है नॉन गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू। तो ग्रीन क्रेडिट बोलेंगे उसे, ग्रीन गोल्ड या फॉरेस्ट क्रेडिट या ट्रेड ग्रीन गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस ग्रीन क्रेडिट के थ्रू जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो इंडिया का, वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीफॉरेस्टिंग की नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू कराएगा ग्रीन कार्ड के थ्रू, ग्रीन क्रेडिट के थ्रू। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल क्वेश्चन है गाइस। नेम ऑफ द इंडियन एक्टिविस्ट हु हैज़ बीन नेम्ड बाय द यूएन सेक्रेटरी, जिनका नाम क्या है गाइस? एंटोनियो गुटेरेस, टू हिज न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। तो गाइस यहाँ पे नॉमिनेशन हुआ है अर्चना सोरेंका कि जी जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं हमारे एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने अपनी जो यूथ एडवाइजरी ग्रुप क्लाइमेट चेंज है इसका एक इन्होंने सिलेक्शन किया है। तो क्या? अर्चना सोरेंका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। भारत में जो नेशनल लीची का जो रिसर्च संस्थान है वो कहाँ पे लोकेटेड है गाइस? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, गोरखपुर। तो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन की पेपर में न्यूज़ आती है कि एक मुजफ्फरनगर का बंदा जो हमारे इंडियन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के लिए हर साल आपने देखा होगा वो लीची लेके जाते थे और मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे वो। तो इससे एक आइडिया हो जाता है, अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है जो करंट के अलावा किसी सब्जेक्ट वाइज भी रिलेटेड हैं, तब भी कुछ इन्फॉर्मेशन पेपर में रहती है। जरूरी नहीं कि हमेशा जीके की हम बात करें, बहुत और सारे क्वेश्चन के भी हमें आइडिया मिल जाता है कि अगर हम डेली न्यूज़ पढ़ें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट आंसर है मुजफ्फरनगर में ये संस्थान जो है इसकी लोकेशन है, मतलब यहाँ पे है ये लीची का। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, उनकी अपनी स्कीम है ODOP। इसका मतलब होता है वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मतलब कि यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपना एक रिकग्निशन होना चाहिए बाई एन आर्टिकल। उनका एक प्लान है कि हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई चीज़ जानी जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट उस नाम से जाना जाए या उस डिस्ट्रिक्ट से वो चीज़ जानी जाए। दो बातें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस सीरीज में जैगरी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं जो शुगर केन का प्रोडक्ट हमारा गुड़ हिंदी में, तो ये किस स्टेट के लिए जाना जाता है? मुजफ्फरनगर, अयोध्या, बोध, सहारनपुर। मतलब तो आपने देखा होगा वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर सहारनपुर की जो बेल्ट है वो शुगर केन गन्ना प्रोडक्शन के बहुत कॉमन है। तो जो गुड़ है हमारा जैगरी, ये जाना जाता है दोनों स्टेट के लिए, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट के लिए मुजफ्फरनगर के लिए और अयोध्या दोनों के लिए गुड़ जैगरी का प्रोडक्शन है, उनके वहाँ का गुड़ बहुत फेमस होता है इंडिया में। तो करेक्ट आंसर गाइज होता है सी, दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट है कि दो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन दोनों के लिए गुड़ को ही वैल्यू दी गई कि यहाँ का गुड़ बहुत फेमस होता है अयोध्या के लिए और मुजफ्फरनगर के लिए। इसके बाद सेम इसी के पॉइंट पे क्वेश्चन और आता है कि सुनहरी महोत्सव अभी सेलिब्रेट किया गया था इन गोरखपुर में। इस कंसर्न विद, ये सुनहरी महोत्सव जो गोरखपुर में सेलिब्रेट किया गया था, इससे किस पार्टिकुलर क्राफ्ट की प्रोडक्शन, इसके प्रमोशन की ज़्यादा ज़्यादा इसका कल्टीवेशन किया जाए उस पार्टिकुलर प्लेस पे, किसके प्रमोशन के लिए महोत्सव मनाया गया था? स्वीट पोटैटो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शकरकंद, पोटैटो मतलब आलू, लेमन नींबू और बीटा बल्गेरिस मतलब चुकंदर। तो गाइस ये किया गया था स्वीट पोटैटो शकरकंद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया फर्स्ट मॉस गार्डन ऑब्लिक लाइकेन गार्डन वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। देखिए दो बातें, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं कि मास क्या होता है गाइज। आपने अगर देखा होगा एक प्लांट का ग्रुप होता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मॉस और दूसरे होते हैं लिवर बर्ड्स। मतलब प्रिमिटिव मॉस, प्रिमिटिव ब्रायोफाइट कहलाते हैं मॉस, और जो एडवांस ब्रायोफाइट होते हैं वो कहलाते हैं लिवर बर्ड्स, जिनका यूज होता है स्पेशली लिवर की दवाइयाँ बनाने में। सो दे कॉल्ड लिवर बर्ड्स। अब इसके बाद आता है ब्रायोफाइट आर दोज प्लांट विच आर अडॉप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड एक्वाटिक हैबिटेट। तो ब्रायोफाइट अगर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए सेकंड ग्रुप होता है, एल्गी के बाद दूसरा ग्रुप जो आता है प्लांट का ब्रायोफाइट होता है। और ब्रायोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो दोनों जगह पर रहने के लिए काम होते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। और ब्रायोफाइट होते हैं गाइस दो टाइप के, मॉस और दूसरे होते हैं लिवर बर्ड्स। तो इसका मतलब जो फर्स्ट मॉस गार्डन, दूसरा आया लाइकेन गार्डन। लाइकेन
कोई सिंगल प्लांट नहीं होता, बल्कि लाइकेन ये प्लांट की कंपोजिट फार्म होती है जिसमें एल्गी और फंजाई आपस में मिलके रहते हैं, उस कंपोजिट प्लांट को हम बोलते हैं गाइस लाइकेन। तो इंडिया का पहला मॉस गार्डन और पहला लाइकेन गार्डन वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस यूके, उत्तराखंड में। दोनों के ही मतलब पहले गार्डन ओपन हुए, मॉस गार्डन भी पहला उत्तराखंड में खुला है और पहला लाइकेन गार्डन भी उत्तराखंड में ओपन हुआ है, इनॉग्रेटेड हुआ है गाइस। करेक्ट आंसर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं गाइस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 3 हाई थ्रू आउट नोवेल कोरोना वायरस टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन विच सिटी? 3 बहुत ही रैपिड टेस्ट करने की लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये कहाँ पे किया है? कोलकाता, मुंबई, नोएडा, आलापदेव। तो तीनों प्लेसेस पे करा है इन्होंने। एक कोलकाता में ओपन किया है, एक मुंबई में किया है, एक नोएडा में किया है, मतलब एक उत्तर प्रदेश, एक महाराष्ट्र और एक वेस्ट बंगाल में। तो जो करेक्ट आंसर होता है गाइस वो है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हुम एज ए मेंबर ऑफ ए की पैनल। एक की पैनल बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक यूनिट बनाई, कमेटी बनाई है, उसका की पैनल में एक मेंबर को ऑर्गेनाइज मतलब उसका हेड अपॉइंट किया है या मेंबर अपॉइंट किया है। उस पैनल का काम किया दैट डील्स विद द वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल रूल। जब एनवायरमेंटल रूल्स का वायलेशन किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी द्वारा, तब वो पैनल उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो उस मेंबर का, उस पैनल का मेंबर नियुक्त किया रहा है गवर्नमेंट ने। किसे किया है? शशि थंकर, अनिल कुमार चौधरी, अनिल कुमार झा एंड मनोज झा। तो मनोज झा तो एक अलग चीज़ है, तो मनोज जैन। तो जो करेक्ट आंसर है इस सीरीज में वो है अनिल कुमार झा को इसका मेंबर सेलेक्ट किया गया है उस पैनल का, जो टारगेटेड डेडिकेटेड है इन केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स। ध्यान रखना है, अनिल कुमार झा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ने भी बहुत ही रिसेंटली से ज्वाइन किया है, जिसे हम बोलते हैं डिजिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या फिर जद्दा अमेंडमेंट। जद्दा गाइज क्या है? जद्दा एक सिटी है सऊदी अरेबिया का, और इसके नाम जाना जाता है जद्दा अमेंडमेंट या फिर डिजिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। ये एक टाइप का कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जो समुद्री जो डाकू होते हैं पायरेट्स, उनके मतलब प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए। कि जो आपने सुना होगा नैरोबी या जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में स्पेशली जो सी में जो डाकू होते हैं, जो पायरेट्स होते हैं, जो उनके लिए ये काउंटर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अमेंडमेंट हुआ है। जद्दा में इसकी मीटिंग हुआ, सो इट इज नोन एज जद्दा अमेंडमेंट या फिर डिजिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। तो विच कंट्री है ज्वाइन किया अभी रिसेंटली में ज्वाइन किसने किया गाइस? तो वो किया इंडिया ने और पाकिस्तान ने भी किया, मगर यहाँ पे आंसर जो है वो इंडिया है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, रशियन, कनाडा ये इनसे कोई मतलब नहीं है। तो जो रिसेंट ज्वाइन किया है वो इंडिया ने किया है अभी। तो गाइस ये जो थे 20 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम कह सकते हैं करंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी कहीं ना कहीं बायोलॉजी से कंसर्न है गाइस। थैंक यू वेरी मच।